हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजल एप्टीट्यूड पाठशाला। मैं जेपी से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 8 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। आज वोकैब आपका डे 58 है। ओके, तो जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए, बहुत सारे वीडियोस, ओके, प्लीज प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग सारे वीडियोस देख ले एक बार अच्छी तरह से, ठीक है। और वीडियो जो है 10-12 मिनट का होता है, पूरा वीडियोस को वॉच कीजिए आप लोग। वॉच टाइम काफी कम होता है, फिर उसको आप कॉपी में लिख लीजिए प्रॉपर वर्ड और उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फिर उसके यूसेज भी, ठीक है। और लेट नहीं करेंगे, तो चलिए पहला जो वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला वर्ड है हमारे पास, दैट इज यूबिक्विशियस। यूबिक्विशियस इज द फर्स्ट वर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार रिपीट हो चुका है, लेकिन यूबिक्विशियस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर, प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह आपको मिल जाता है, मतलब इसका मीनिंग, ओके। जैसे कि आपका इमेज, अगर मैं देखूं इसको, यूबिक्विशियस एंटिटी कैसा होगा, जैसे कि देखिए आप, पूरा वर्ल्ड मैप है ये और ऑलमोस्ट सारे जगह में ये पाया जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। इट इज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड यूबिक्विशियस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छा वर्ड है यूबिक्विशियस। फाइन, तो चलिए एक बार इसको मीनिंग प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर, सिनोनिम्स इसके जान लेते हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी, ओमनी एक वर्ड है आपका जो आपका रूट वर्ड भी मान सकते हो, मतलब ऑल, ठीक है। ऑल, इसका मीनिंग होता है ऑल प्रेजेंट, ऑल प्रेजेंट मतलब हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी, ठीक है। ओमनीसिएंट मतलब सब कुछ जिसको पता होता है, ओमनीसिएंट उसको सब नॉलेज होता है, ठीक। ओमनी पावरफुल, ओमनीपोटेंट, सॉरी, ओमनीपोटेंट मतलब कि ही इज ऑल पावरफुल, गॉड इज ओमनीपोटेंट। तो ओमनी एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आपका ऑल, ओमनी ऑल, दैट मीन्स ऑल प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, परवेसिव। परवेसिव मतलब क्या है, स्प्रेड एवरीवेयर, हर जगह आपको जो मिल जाता है, लेकिन जैसे आपका एयर हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो हर जगह मिलता है, दैट इज परवेसिव है वो चीज। इट इज फाउंड एवरीवेयर, ओके। नेक्स्ट यूनिवर्सल, इससे मीन करेगा, यूनिवर्सल मतलब क्या, विच इज स्प्रेड अक्रॉस द यूनिवर्स, विच इज स्प्रेड अक्रॉस द यूनिवर्स। जैसे कि ये तो अक्रॉस द वर्ल्ड हो गया, अक्रॉस द यूनिवर्स मतलब क्या होगा, पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। तो ये आपके सिनोनिम्स हो गए, ओमनी प्रेजेंट, परवेसिव एंड यूनिवर्सल। अगर कोई चीज अगर हर जगह अगर पाया जाता है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसका रेयर, जो बहुत कम मिलता है, बहुत दुर्लभ होता है, दुर्लभ, दैट इज रेयर, दुर्लभ। स्केर्स या फिर स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मतलब कोई भी जो आपका ओकेजनली होता है, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मतलब कोई भी इवेंट जो आपके ओकेजनली होता है, तो दैट इज कॉल्ड मतलब स्पोरेडिक, मतलब हर टाइम नहीं होता है वो चीज, ठीक है, ओके। तो दैट इज कॉल्ड स्पोरेडिक। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेयर, स्केर्स, स्पोरेडिक आर द एंटोनिम्स ऑफ यूबिक्विशियस। फाइन, सेंटेंस है, द यूबिक्विशियस फॉग डिलेड ऑल ट्रेन्स। कैसा फॉग, यूबिक्विशियस मतलब क्या है, हर जगह है वो फॉग, तो इसलिए तो कहीं भी कोई भी ट्रेन आ रहा है तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि ट्रेन जा नहीं पा रहा है फॉग के कारण, क्योंकि हर जगह वो प्रेजेंट है, इट इज फाउंड एवरीवेयर, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। फाइन, तो आई थिंक इज क्लियर, यूबिक्विशियस, प्रेजेंट, फाउंड और फाउंड एवरीवेयर, इसका मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, ओमनी प्रेजेंट, परवेसिव या फिर यूनिवर्सल। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, रेयर, स्केर्स या फिर स्पोरेडिक। और सेंटेंस आपको दिख गया होगा, द यूबिक्विशियस फॉग डिलेड ऑल ट्रेन। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक इज ए वेरी गुड वर्ड, सोपोरिफिक, सोपोरिफिक हमारा वर्ड है नेक्स्ट, जो कि एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ये सोपोरिफिक। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज स्लीप, जो हमें क्या करता है, हमें जो नींद आए। ऐसी आपने कुछ मेडिसिन आपने देखा हो जिसको आप खा लेते हो तो उसका आपके पास, उसके बाद आपको नींद आती है, मेनली आपका कफ सिरप वगैरह आप ज्यादा डोज में लेते हो, फिर कोई भी और मेडिसिन, तो उसमें क्या होता है, सोपोरिफिक टेंडेंसी होता है, जिसके कारण आप नींद आपको जल्दी आ जाता है आपको। फाइन, तो कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज स्लीप को हम लोग बोलते हैं सोपोरिफिक। फाइन, अच्छा वर्ड है। इसके सिनोनिम्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर टेंडिंग टू कॉज स्लीप मतलब क्या, ड्राउजी है वो चीज, उसके बाद आप ड्राउजी फील करते हो, आप बोलते हो ना मेरे को अभी थोड़ा ड्राउजी फील हो रहा है, दैट मीन्स आपको नींद आ रही है आपको, ठीक है, ड्राउजी, ओके। नेक्स्ट आपका सेडेटिव, सेडेटिव भी आपका वही होता है जो टेंडिंग टू कॉज स्लीप, ओके, सेडेटिव या फिर सोमनोलेंट, ये भी अच्छा वर्ड है, इसको आप मार्क कर लीजिए। फाइन, तो ये जो डॉग है वैसा ही कुछ हुआ होगा, कुछ मेडिसिन वगैरह ले लिया होगा, तो उसको अभी उसका मतलब, ठीक है, उसको कुछ खिला दिया होगा, तो अभी वो सो रहा है वो, तो इट्स अ वेरी गुड इमेज विच डिस्क्राइब द एंटायर वर्ड। सो सिनोनिम्स क्या होगा, ड्राउजी, सेडेटिव एंड सोमनोलेंट। फाइन, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसमें, अगर आप नींद आ रहा है आपको, तो दैट मीन्स उल्टा क्या हो जाता है आपका, कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब क्या है, आपको चीजें पता है आपके आसपास क्या चल रहा है, यू आर अवेयर ऑफ दैट, तो वही है कॉन्शियस या फिर अवेयर, या फिर आपका क्या हो जाएगा, अवेक, ओके, या फिर आपका इनविगोरेटिंग। इनविगोरेटिंग मतलब क्या होता है, एक्साइटेड, ओके, ये पूरा मतलब एक्सट्रीम फॉर्म में चला गया ये। इनविगोरेटिंग मतलब क्या हो गया, आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो, आप बहुत ज्यादा अवेक हो, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनविगोरेटिंग, ओके।
तो यूसेज क्या हो जाएगा, द ड्रग हैड ए सोपोरिफिक इफेक्ट ऑन द पेशेंट। ऐसा होता है, बहुत सारे ड्रग खाने के बाद नींद आ जाता है, तो द ड्रग हैड ए सोपोरिफिक इफेक्ट ऑन द पेशेंट। फाइन, चलिए वो रिवाइज कर लेते हैं। सोपोरिफिक एडजेक्टिव, कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज स्लीप। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ड्राउजी, सेडेटिव, सोमनोलेंट। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसका, कॉन्शियस, अवेक या फिर अवेयर या फिर इनविगोरेटिंग। फाइन, नेक्स्ट यूसेज क्या हो जाएगा, द ड्रग हैड ए सोपोरिफिक इफेक्ट ऑन द पेशेंट। ये आपका इमेज हो गया, समराइजेस एवरीथिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड को हम डिस्कस करेंगे, स्टेट फास्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेट फास्ट, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है स्टेट फास्ट, और लेकिन कभी कभार हम लोग इसको गलत भी कर देते हैं। तो आपको लगता है कि कुछ और मीनिंग लगता है इसका, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही अच्छा मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है कि स्टेइंग द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नॉट चेंजिंग। मैंने आपको डिटेल में ये वर्ड मीनिंग लिख दिया है ताकि आप गलती ना करो एग्जामिनेशन में। स्टेइंग द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नॉट चेंजिंग मतलब जैसे हो वैसे ही रहना लेकिन चेंज ना होना। तो इसके बहुत सारे आपके अर्थ निकल सकते हैं, आपके बहुत सारे आपके मीनिंग निकल सकते हैं। स्टेइंग द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नॉट चेंजिंग। फाइन, जैसे कि ये मतलब देखिए मैं इसको मीनिंग से आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक तो हो गया आप रेजोल्यूट, ठीक है, मतलब ये इसका मीनिंग आपका ये भी होता है, डिटरमाइंड भी हो गया। फिर अगर आप रेजोल्यूट हो तो डिटरमाइंड हो, मतलब आपने कुछ अगर ठान लिया है वो आप करोगे ही करोगे, आप उससे आप डिविएट नहीं होगे, आप अपना माइंडसेट अपना चेंज नहीं करोगे। वही चीज है स्टेइंग द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट मीन्स यू आर डिटरमाइंड एंड नॉट चेंजिंग। फाइन, तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकल के आते हैं। या फिर आपका लॉयल, ठीक है, आप ये वर्ड देखोगे तो आप ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग वर्ड है, लॉयल रहना, डिटरमाइंड रहना। लॉयल भी वही तो होता है, अगर आप डिटरमाइंड हो एसएससी को क्रैक करने के लिए तो आप अपने पढ़ाई के लिए आप लॉयल भी हो, ठीक है, तो आप मानते हो कि मतलब मुझे पढ़ाई करना है तो मुझे जो अपना माइंडसेट है उसको कंटिन्यू करते रहना और मुझे चेंज नहीं होना है, अपने आप को अपना माइंडसेट जो है चेंज करना नहीं है। तो वो भी एक तरह से लॉयल्टी या फिर रेजोल्यूट, डिटरमाइंड, ये सारे आपके अनवेवरिंग, तो वो सब मीन करेगा आपका स्टेट फास्ट। या फिर स्टॉन्च जो अपना जो ओपिनियन है वही रखता है, वो चेंज नहीं करता है। स्टॉन्च थोड़ा सा निगेटिव सेंस में होता है, लेकिन थोड़ा सा आप रिलेट करोगे तो मीनिंग वैसा ही निकल के आता है कि आपने जो मीनिंग जो आपने ठान लिया, ओपिनियन जो आपने फ्रेम कर लिया है वो आप चेंज नहीं करते, उसी को मानते हो, ठीक है। स्टॉन्च उसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर आप स्टेइंग द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो प्लाइंट मतलब क्या है, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, हम लोग उसको प्लाइंट, या फिर फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा इसका, फ्लेक्सिबल प्लाइंट, ओके, फ्लेक्सिबल या फिर प्लाइंट, ओके, इसका एंटोनिम हो जाएगा। या फिर आपका क्या हो जाएगा, वेवरिंग, मैंने आपको बोला था अनवेवरिंग इसका सिनोनिम हो सकता है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, वेवरिंग। फाइन, या फिर अनरिलायबल, दैट मीन्स यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम, वो चेंज होते रहता है, दैट मीन्स यू कैन नॉट ट्रस्ट। फाइन, तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे प्लाइंट, वेवरिंग या फिर अनरिलायबल। सेंटेंस क्या है, द आर्मी शोड स्टेडफास्ट लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर रेजिमेंट, ऐसा लॉयल्टी दिखाया उन लोगों ने कि उसको कंटिन्यू किया, उसको कभी चेंज नहीं किया, ठीक है, वही है। जैसे कि ये इमेज अगर आप टावर को देखोगे काफी डिटरमाइंड वे में यहाँ पे खड़ा है, भले वेव्स वगैरह आ जाए अटैक करे तो ये पूरा खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ ओके, स्टैंडिंग स्टेट फास्ट, ओके, तो वही मीनिंग है स्टेट फास्ट, स्टेइंग द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नॉट चेंजिंग। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रेजोल्यूट, लॉयल या फिर स्टॉन्च। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्लाइंट, वेवरिंग या फिर अनरिलायबल। सेंटेंस क्या आपके पास, द आर्मी शोड स्टेट फास्ट लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर रेजिमेंट। फाइन, चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर ले, दैट इज सेरेंडिपिटी। बहुत ही अच्छा वर्ड है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मीनिंग क्या होता है आपका, गुड फॉर्चून और लक, ठीक है, गुड फॉर्चून। अब लकीली आपके साथ कुछ ऐसा हो गया बहुत ही अच्छा हुआ, दैट इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी। फाइन, आउट ऑफ आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके साथ ऐसा हो गया, लेकिन आपके साथ बहुत ही अच्छा हुआ है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जैसे कि अगर डाइस है यहाँ पे, ठीक है, डाइस है, और आपको अगर कोई अगर मतलब किसी से आपने बेट लगाया कि अगली बार मैं 6 फेंकूंगा तो मतलब आप पूरा पैसा आपका है, तो ये जो आपने जो ऐसे रोल करके डाइस को आपने फेंक दिया, अगर 6 अगर सही में अगर आ गया 6, फाइन, 6 अगर आ गया आपका, ओके, तो 6 अगर आ गया आपका, तो आप क्या बोलोगे उसको, दैट इज लक, आउट ऑफ शेयर लक, और तो कुछ नहीं है टेक्टिंग यहाँ पे। फाइन, सो दैट इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी, और कुछ नहीं है। तो सेरेंडिपिटी मतलब क्या होता है, गुड फॉर्चून और लक। फाइन, इसके सिनोनिम्स ये बहुत ही आपका ये सारे सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको लिख लीजिए, भले ही ये वर्ड आपको सिंपल लगे सेरेंडिपिटी, ओके, लेकिन फ्लूक, विनफॉल एंड फॉर्च्यूनिटी आर वेरी गुड वर्ड्स, ओके, विनफॉल इज अ वेरी गुड वर्ड, फ्लूक भी बहुत अच्छा वर्ड है, या फिर फॉर्च्यूनिटी, फ्लूक, विनफॉल, फॉर्च्यूनिटी आर वेरी गुड वर्ड्स, वेरी गुड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सेरेंडिपिटी। तो उसको मार्क कर लीजिए आप लोग, ओके, फ्लूक, विनफॉल, फॉर्च्यूनिटी सब क्या मीन करेंगे, अच्छा लक, गुड लक। फाइन, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, मिस फॉर्चून, ठीक है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ अनएक्सपेक्टेडली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिस फॉर्चून, जो कि यहाँ पे आपका एंटोनिम हो जाएगा। मिस फॉर्चून या फिर मिस हैप,
मिसहैप, ये भी गलत सलत होना आपके साथ, एक्सीडेंट होना मिसहैप, या फिर बैड लक, बहुत ही सिंपल टर्म्स में बैड लक लिखा हुआ है। ओके, तो यस, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी। जैसे कि दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज वाज अ केस ऑफ मियर सेरेंडिपिटी, दैट मीन्स यू वाज नॉट टैलेंटेड। जो भी हुआ इवेंट में बाय चांस हो गया, बाय लक हो गया और उसने फर्स्ट प्राइज उसने जीत लिया। दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज वाज अ केस ऑफ मियर सेरेंडिपिटी इज अ वेरी गुड मतलब इज अ सेंटेंस। Okay, so serendipity, good fortune or luck. Synonyms are very good, fluke, windfall and fortuity. Antonyms क्या हो जाएगा, misfortune, mishap या फिर bad luck. Okay, जैसे कि सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है। ओके, चलिए जो लास्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन बहुत ही अच्छा वर्ड है। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन दैट मीन्स व्हाट, अ फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी दैट समथिंग may happen or something bad may happen. ओके, मन में क्या रखना, डर रखना या फिर एंग्जाइटी रखना कि आपके साथ कुछ गलत होगा, उसको बोलते हैं आपका ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन एक नाउन है, एक ओके, इट्स अ नाउन। ओके, जैसे कि ये इमेज सब कुछ समराइज करता है इट्स कार्टून में, तो वो डरा हुआ भी है और उसके मन में थोड़ा सा एंग्जाइटी भी है, वो कांप भी रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रेपिडेशन। इट्स अ स्टेट ऑफ ट्रेपिडेशन। फाइन, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, एप्रीहेंशन। फाइन, एप्रीहेंशन इट मीन्स व्हाट, फियर। एप्रीहेंशन से आपका एक वर्ड आता है एप्रीहेंसिव। ओके, एप्रीहेंसिव। ओके, तो एप्रीहेंशन इज फियर। देन फ्राइट अगेन इज व्हाट, डर। फ्राइट का मतलब भी आपका फियर ही होता है। फ्राइट, फ्राइटफुल, फ्राइटफुल। नेक्स्ट ड्रेड, ड्रेड से आपका ड्रेडफुल होता है। ये सारे आपके नाउन है तो इसलिए लिखा हुआ है ऐसे, एप्रीहेंशन, फ्राइट, ड्रेड। इसके एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएंगे, एप्रीहेंसिव, फ्राइटफुल, ड्रेडफुल, जो सब मीन क्या करेंगे, फियर या फिर एंग्जाइटी की कुछ आपके साथ कुछ खराब होने वाला है, होगा। नेक्स्ट एंटीनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, अगर आप डरे हुए एंग्जाइटी में हो तो एटलीस्ट आप कांप रहे हो, आप स्टेबल नहीं हो, तो इसलिए जो पहला एंटीनिम हो जाएगा दैट इज कॉल्ड कामनेस या फिर सिक्योरिटी या फिर ईज। ओके, ये सारे क्या हो जाएंगे इसके एंटीनिम्स हो जाएंगे, कामनेस, सिक्योरिटी, ईज। इसके एंटीनिम्स हो जाएंगे किसके, आपके ट्रेपिडेशन के, कामनेस, सिक्योरिटी एंड ईज। ओके, जो सेंटेंस हमारे पास क्या है, अ सेंस ऑफ ट्रेपिडेशन प्रिवेल्ड आफ्टर द बॉम्ब अटैक, तो ऐसा ही होता है, एक सेंस ऑफ ट्रेपिडेशन, ए सेंस ऑफ फियर, ए सेंस ऑफ एंग्जाइटी जो आपके बॉम्ब अटैक के बाद होता है कि कोई दूसरा ना फिर हो जाए या फिर कैजुअलिटी ना बढ़ जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट ओके ट्रेपिडेशन। तो गाइज आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज गाइज वीडियोस को पूरा आप लोग अंत तक देखिए। आप सही में अगर आप चाहते हो कि आपका वोकैब इंप्रूव हो, 10-12 मिनट का वीडियो होता है, पूरा वॉच कीजिए उसको, इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए उसको और बार बार उसको रिवाइज कीजिए। रिवीजन इज मस्ट। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ये सेशन देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप कॉपी नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग पीडीएफ मांगते रहते हैं, लेकिन सब कुछ अगर मैं आपको स्पून फीड करूँ तो आपके एंड में क्या मेहनत आप डाल रहे हो। आप इतना तो मेहनत कीजिए, आप लोग कॉपी में लिखिए उसको, तभी आप रिटेन कर पाओगे। वंस यू राइट थिंग्स दे गेट स्टोर्ड इन योर ब्रेन, देन अगेन यू रिवाइज, देन जो चीजें क्या होता है आपको दिमाग में बैठ जाता है, तभी आप कर पाओगे एग्जामिनेशन में। और वोकैब आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए, प्लीज गाइस पूरे वीडियोस देखिए आप लोग, सारे प्लेलिस्ट अपडेटेड है, सारे वीडियोस देख ले। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।